चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लंबाई, भार और आयतन की मात्रा को एक मात्रा को दूसरे मात्रक में बदल रहे हैं ना? हाँ। उसके सवाल हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं अलग सवाल। 3 घन मीटर तेल से 375 मिली वाली कितनी बोतलें भरी जाएंगी? यानी क्या है इसमें? एक बड़ी सी बोतल है, एक बड़ा सा बर्तन है, ठीक है? एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें किसी छोटे बर्तन से हमको क्या करना है? पानी भरना। ये बड़ा बर्तन है, ये बड़ा बर्तन है और ये छोटा बर्तन है। छोटा बर्तन में क्या हो सकता है? गिलास भी हो सकता है, कोई डब्बा भी हो सकता है। ये बड़ा है तो इसका आयतन ज्यादा होगा, इसका आयतन कम होगा। इसको हम लोग अपने आसान भाषा में कैसे समझे? एक बाल्टी है, ये क्या है? बाल्टी है। बाल्टी में हम लोग अपने मग से यानी जग से, इसको मान लें बाल्टी, इसको जग से पानी भरते हैं। अगर बाल्टी 1 लीटर की है, अगर सोचिए, कल्पना करिए बाल्टी 1 लीटर की है, तो अगर हम 250 मिली बने पाव भर का मग है और 1 लीटर की बाल्टी है, तो कितने बार भरना पड़ेगा? 4 बार। सीधा सा बात है। एक नैया भरेंगे 250 मिली, पहली बार भरेंगे 250, दूसरी बार भरेंगे 500 हो जाएगा, तीसरी बार भरेंगे 750 हो जाएगा और चौथी बार भरेंगे तो 1000 मिली हो जाएगा। यही अपना 1 लीटर है। ठीक, इसको बहुत आसानी से बता दिए। क्यों बता दिए? क्योंकि इसका मात्रक और इसका मात्रक बदलना जान रहे थे। 1 लीटर में 1000 मिली होता है, जान गए? हाँ। तो इसी तरह से मात्रक अगर चेंज कर दिया जाए, तो हम लोग पाठ अपना था 18 जो आयतन वाला था, घन घनाभ वाला था, उसमें हम लोग पढ़े हैं। हाँ। मात्रक क्या था? 1 लीटर बराबर 1000 लीटर। बताया था कि सूरज के घर पे एक घन मीटर की टंकी है, तो उसमें कितना पानी आएगा? 1 मीटर। घन मीटर का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा। सूरज के घर पर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा टंकी है, तो उस टंकी में कितना पानी आएगा? 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक, तो ये सूत्र याद कर लीजिए। बिना सूत्र के गणित में काम तो चलेगा नहीं। तो सूत्र क्या होता है? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेमी होता है और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इसको तो हमें अभी हम लोग याद किए हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000। और एक चीज और बताए थे, उसको फिर से रिवाइज कर रखिए। घन सेमी और मिलीलीटर ये दोनों जुड़वा है। जुड़वा का मतलब दोनों बराबर है। 1 घन सेमी और 1 घन मिली दोनों बराबर है। तो हमारे पास टोटल कितने सूत्र हो गए? घन सेमी और मिलीलीटर दोनों बराबर हैं, दोनों जुड़वा है। एक माँ की दोनों कैसी संतान है? जुड़वा। अब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ये हमने पैमाना से देखा है, नहीं है? किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसीसेंटी, मिली। तो इससे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। अब लीटर को घन मीटर में कैसे चेंज करेंगे? लीटर को घन मीटर में चेंज करने के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। टंकी किसके घर पे रखी है? किसके घर के ऊपर? सूरज के छत के ऊपर 1 घन मीटर की टंकी है, मतलब 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची टंकी है। उसमें कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। ठीक, और 1 लीटर में कितने घन सेमी होता है? 1000। तो अब हम लोग अपना सवाल लगाएं। अब हम अपना सवाल लगाएं कि 3 घन मीटर तेल है। कितने घन मीटर तेल है? 3 घन मीटर तेल है, उसको 375 मिली वाली बोतल से भरना है।
यानी अगर हम इसको देखें, इसको मिटा दें, ये तो आसानी से जान रहे थे। तो ये जो बड़ा बर्तन है, ये बर्तन है कितना है भैया, 3 घन मीटर। ये जो बर्तन है वो कितने मीटर है, 3 घन मीटर है। ठीक। आप जो बोतल से भर रहे हैं वो बोतल कितना है, 375 मिली। ठीक। अब देखिए ये क्या है, घन मीटर, ये क्या है, मिलीमीटर। तो क्या इन दोनों में हम कोई काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्यों नहीं कर सकते, मात्रक समान नहीं। तो जब तक मात्रक समान नहीं होगा, घन मीटर और मिली दोनों का मात्रक समान नहीं होगा, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। तो मात्रक समान करने के लिए चाहिए हमें सूत्र। तो सूत्र क्या है भैया, 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर होता है, 1000 लीटर। ठीक। तो 3 घन मीटर बराबर कितने लीटर हो गया, 3000 3 गुणे 1000 कितने लीटर हो गया, 3000 यानी 3000 लीटर ये हमारी तेल हो गई। तेल कितना हो गया, 3000 लीटर। तो 3000 लीटर तेल हो गया। अभी भी हमारा काम नहीं बना, अभी ये क्या है, लीटर है, और ये किसमें है, मिली। तो लीटर और मिली वाला सूत्र आसान है। 1 लीटर बराबर कितने मिली होता है, 1000 मिली। मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 3000 लीटर में कितना होगा भैया, 3000 लीटर में 3000 का गुणा कर दें, कैसे, ऐकिक नियम से। 1 लीटर में 1000 मिली, तो 3000 लीटर में ऐकिक, एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, ऐकिक नियम लगा लीजिए। अब गुणा कर दें भैया, तो 3 3 6 तो शून्य हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। 3 3 6 शून्य, कितना मिलीलीटर। चलिए अब अपना काम बन गया। ये जो 3 घन मीटर था वो लीटर में बदल गया, तो 3000 लीटर हो गया। और ये 3000 लीटर अगर मिलीलीटर में बदल गया, तो 3 पर 6 शून्य मिलीलीटर हो गया। नहीं हुआ क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख मिलीलीटर हो गया। अब ये मिलीलीटर हो गया और ये भी मिलीलीटर है। अब हमारा काम बन गया, जिसके लिए हम लोग परेशान थे। इस मात्रा को, यहाँ पर घन मीटर था, यहाँ पर मिलीलीटर था, तो हमारा काम तो कर नहीं पा रहे थे। तो इस घन मीटर को हमने लीटर में बना लिया, फिर लीटर को मिलीलीटर में बना लिया। तो ये घन मीटर जो था, 3 घन मीटर जो था, वो बन गया है 30 लाख मिलीलीटर। अब बॉटल से भरना है, तो बोतलों की संख्या निकालने के लिए याद करिए हमने क्या किया। अभी हम कह रहे थे, अभी आप लोग बता रहे थे कि 1000 मिलीलीटर की टंकी है या बॉटल है, 1000 लीटर की बाल्टी में पानी है, 250 मिली जग से, ये जग है और ये बाल्टी है, इसमें भरना था। तो कितनी बार भरा जाएगा, 4 बार। 4 बार तो बोल दिए, लेकिन 4 बार आया कहाँ से, कुल वाले में से जो ज्यादा बाल्टी था, जो ज्यादा पानी था, उसमें एक वाले से भाग दिए, संख्या निकालने। संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या किए, संख्या निकालने के लिए कुल आयतन में 1 के आयतन का भाग दे, नहीं दिए क्या। कुल आयतन कितना था, 1000 मिली। 1000 मिली। एक जग का आयतन कितना था, 250 मिली। तो कितना आ गया, 4। यही हुआ ना। तो ये सूत्र के रूप में जानते रहिए कि अगर कहीं हम
किसी बाल्टी में या मग में बाल्टी में या बड़ा सा ड्रम है, उसमें किसी छोटे बर्तन से पानी भर रहे हैं, तो पूछेगा संख्या पूछेगा, तो क्या करेंगे, पूरा जो आयतन है, पूरे ड्रम का आयतन है या बाल्टी में भर रहे हैं, जिसमें भर रहे हैं वो पूरा आयतन में एक वाले जमने से भर रहे हैं, उससे क्या करेंगे, भाग। तो अपना ये क्या करेंगे, 375 मिली से भर रहे हैं, कुल कितना है, 30 लाख मिलीलीटर है, कितनी बार भरा जाएगा। तो यहाँ पर संख्या निकालने के लिए हम लोग कुल आयतन करें कुल आयतन बटे एक का आयतन, नहीं होगा का, बताइए। अरे जैसे यहाँ अगर हम कहें कि किसी के पास 500 मिली पानी है, किसी के पास 500 मिली का बर्तन है, 500 मिलीलीटर का, और एक लोग के पास 100 लीटर का डब्बा है, ठीक है। उस डब्बे से 100 मिलीलीटर का डब्बा है, 500 मिलीलीटर के डब्बे में पानी भरना है, तो क्या बार में भरेगा, 5 बार। कैसे आएगा 500 में 100 का भाग। तो ये कुल आयतन में एक के आयतन का भाग दे रहे हैं। कुल आयतन कितना है भैया, 30 लाख। एक पर 3 पर कितना जीरो, 6 जीरो। अब इसमें 375 से भाग देना है, ठीक। अब देखिए, अब यहीं पर हमको भाग देना है, तो अब भाग देने के लिए अब भाग दीजिए ऐसे, 1 2 3 6 भाग दीजिए 375 से, तो 8 बार जाएगा। क्यों जाएगा 8 बार, यहाँ से 2 अंक, 1 अंक ले लिए, तो ये यहाँ से 1 अंक, 2 अंक ले लिए, तो 3 दहा में 30 तो हो रहा है, लेकिन 75 3 दहा में 700 बढ़ जाएगा, 3700 हो जाएगा। 8 बार जाएंगे तो 3 8 24 और 7 8 56, 24 से 56, ये मतलब 24 से 5 29 के आसपास आ जाएगा। तो कितनी बार भाग देंगे, 8 बार। 8 सते, अब देखिए ये कितना हुआ, 2 अंक, यहाँ से 1 अंक इधर हुआ, तो ये 2 अंक इधर हुआ, 2 अंक इधर, यहाँ ये 1 अंक, ये 2 अंक, ये 1 अंक है, ये 1 अंक है। एक बार तो जाएंगे नहीं, एक बार जाएंगे तो 375 हो जाएगा, तो इसको 2 अंक लेंगे, इसके लिए 2 अंक ले लिए, और 2 अंक और है, 2 अंक और ले लिए, तो टोटल कितने होंगे, 4 अंक हो गए। तो अब 8 से भाग दिए, तो 8 बजे 40 की शून्य, हासिल लगा 1, हासिल लगा 4, मतलब लग रहा है होली का असर है क्या। 8 पंजे 40 की शून्य, हासिल लगा 4, 8 सते 56 4, 60 की शून्य, हासिल लगा कितना लगा 6, 8 3 के 24 6 30, ये कट गया, कितने जीरो बढ़े, 3 जीरो बचे, ये 3 जीरो यहाँ उतार सकते हैं कि नहीं। अपना उत्तर कितना आ गया, 8000 बार। कितनी बोतल, 8000 बोतल, 8000, ठीक है। कौन सा उत्तर है, तीसरा। तो प्रश्न क्या था, 3 घन मीटर तेल से 375 मिली वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो ये 3 घन मीटर था और ये 375 मिली। अब ये घन मीटर है, ये मिली है, तो जब तक हम मात्रक समान नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं करेंगे। तो घन मीटर को हमने किस में बदल दिया, लीटर में। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 3 घन मीटर बराबर 3000 लीटर आ गया गुलाब। अब 3000 लीटर तो आ गया, अभी भी नहीं समान है, ये मिलीलीटर है और ये लीटर है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक। तो 3000 लीटर बराबर 3000 का गुणा कर दिए, 3 पर 6 जीरो यानी 30 लाख मिलीलीटर, ये हो गया।
अब हमको संख्या निकालना है। इस बोतल से इस बड़े बर्तन में पानी भरा जा रहा है तो कितनी बार भरा जाएगा, कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो कितनी बोतलें भरी जा सकती है भैया, इस पानी से संख्या पूछ रहा है। तो संख्या के लिए हम जान रहे हैं कि कुल वाला जो ढेरका है, ढेरका में से 1 का भाग देंगे। ढेरका में कितने का भाग देंगे? 1 से। हमारा आ गया 30 लाख में 375 का भाग दिए 8000 बोतल आ गई। तो बात हमारी समाप्त हो गई। लेकिन अब हम लोग देखें कि इसी प्रश्न को कैसे घुमा सकता है, कैसे चेंज कर देगा, कैसे बदलेगा, बताइए। ये मात्रक का कुल खेल है, मात्रक का ही खेल है। पहले इसको उतार लीजिए तो हम इसको चेंज करके बताएं, ठीक है। चलिए, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि इसी सवाल को कितने अलग अलग तरह से बदल के पूछ सकता है। जैसे हमें क्या करना है, हमें तो सवाल बनाना सीखना है। ये तो है नहीं कि एक सवाल लगा लिए एक फंस जाएगा। कंपटीशन में क्या होता है, सवाल का टाइप चलता है। एक टाइप का सवाल लगा लिए, उस तरह से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कैसे अलग तरह से इसको बना देंगे। जैसे हम लोग कौन सा सवाल लगाए हैं, पहला कैसे मान लीजिए सवाल हम लोग लगाए हैं क्या, दिया है, ठीक। अब पूछ रहा है, पूछने वाली चीजें हमेशा संख्या रहेगी, हमेशा संख्या पूछेगा, ठीक है। लेकिन दिया क्या रहेगा, देने वाले में एक बड़ा बर्तन रहेगा, ठीक है, और एक छोटा बर्तन। कहाँ चेंज करता है, एक बड़ा बर्तन रहेगा और एक छोटा बर्तन रहेगा। तो बड़ा बर्तन, जैसे मान लीजिए पहला सवाल पूछा तो बड़ा बर्तन और छोटा बर्तन दिया है, संख्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए बड़ा बर्तन जो पहला सवाल हम लगाए हैं, ये अपने पहले सवाल में क्या किए हम लोग कि जो बड़ा बर्तन है, बड़े बर्तन को पहले सवाल में बड़े बर्तन को किसमें दिखाया है, घन में। किसमें दिखाया है साहब, घन, ठीक है। तो ये सवाल में चेंज क्या रहेगा, हमेशा पूछेगा संख्या, हमेशा क्या पूछेगा, संख्या। एक बड़ा बर्तन रहेगा और एक छोटा बर्तन। बड़े बर्तन में छोटे बर्तन से पानी डालेगा या पानी निकालेगा। ये भी कर सकता है कि बड़ा बर्तन है, उसमें पानी भरा है, उसमें से पानी खाली कर रहा है तो कितनी बार में बर्तन खाली हो जाएगा, या भर रहा है पानी तो कितनी बार में बर्तन भर जाएगा। या तो बर्तन भरेगा, ठीक है, ये बड़ा बर्तन है और एक ये बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये पानी भर भी सकता है या ये भी हो सकता है पानी निकाल नहीं सकता क्या, खाली 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 बर्तन बाल्टी में जग से पानी भरा नहीं जाएगा। खाली बाल्टी है तो मग से पानी भर सकते हैं, भरी बाल्टी है तो पानी निकालेंगे, लेकिन संख्या तो उतना रहेगी। अगर 5 बार मग से पानी डालने पर बाल्टी भर जा रही है तो भरी बाल्टी में से पानी निकालने पर भी तो 5 बार में खाली होगा, नहीं होगा क्या? होगा। तो या तो ये भरा जाएगा या तो बड़े बर्तन में से किसी छोटे बर्तन से पानी निकालेंगे यानी खाली करेंगे, ठीक है। ये दोनों तरह की बात हो सकती है, बर्तन में पानी भरा भी जा सकता है या बर्तन में से पानी निकाला भी जा सकता है। ये भरा जा सकता है, ये निकाला जाएगा, तो दोनों प्रश्न हो जाएंगे। जैसे अगर हमसे कहता कि 3 घन मीटर तेल है, ठीक है, 3 घन मीटर तेल है, इससे कितनी बोतलें भरी जा सकती है, तो ये पानी निकाल रहा है ना। अगर कहता 3 घन मीटर धारिता वाला कोई बर्तन है, उसमें 375 मिली बर्तन से पानी डालना है, तो कितनी बार में बर्तन भरा जाएगा, तभी यही उत्तर आता अपना 8000 जो था।
तो यही बात है, बड़ा बर्तन रहेगा, छोटा बर्तन रहेगा, संख्या पूछेगा, हमेशा पूछेगा क्या, संख्या। संख्या पूछेगा कितनी बार में भरा जाएगा, ठीक है, कितनी बार में खाली हो जाएगा, कितनी बोतलें भरी जा सकती है, इस तरह से पूछेगा। तो जो बड़ा बर्तन है उसका मात्रक और छोटा बर्तन है उसका मात्रक अगर समान रहेगा, जैसे ये भी अगर मिली में है, ये भी अगर मिली में है, यानी समान मात्रक, ये अगर लीटर है और ये भी लीटर है, जब समान मात्रक रहेगा तो वो काहे कंपटीशन में भेजेगा, काहे नवोदय भेजेगा, कहेगा भैया 1000 मिली का बर्तन है, 250 मिली के बर्तन से पानी भरना है, बताइए कितनी बार में भरेगा, बताइए कितनी बार में भरेगा। 1000 मिली का बर्तन है, उसमें 250 मिली के बर्तन से पानी भरना है, कितनी बार में भर जाएगा, कितनी बार, 4। 5 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर के बर्तन से पानी भरना है, कितनी बार में भर जाएगा, 5 बार। 10 लीटर का बर्तन है, 2 लीटर के बर्तन से पानी भरना है, कितनी बार भरेंगे, 5 बार। तो इतना आसान तो पूछेगा नहीं, कि पूछेगा नहीं, इतना सीधा थोड़ा पूछेगा, क्योंकि नवोदय में बच्चों को छांटना रहता है, सीटें कम रहती है, बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें ये देखेगा ना कि आपका दिमाग कितना अच्छा है, आप कितना सोच सकते हैं, तो कहाँ बदलेगा, क्या बदलेगा, मात्रक बदल देगा, कहेगा उलझा देगा, कहेगा कि देखिए बच्चे को आपको मात्रक बदलना आता है कि नहीं, वो पढ़ा है कि नहीं, खाली रट तो नहीं लिया है, बात समझ में आ रही है। जैसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न हल कर लीजिए फंस जाएगा, वो प्रश्न हल कर लीजिए फंस जाएगा, प्रश्न फंस जाएगा, फंस भी सकता है, नहीं भी फंस सकता। लेकिन अगर प्रश्न कहाँ से बनता है, कहाँ से प्रश्न बनाया जाता है, अगर ये सब चीज़ें हम लोग सीख लें तो हमें प्रश्न बहुत आसान लगेगा। हम लगाएंगे एक सवाल, उसके साथ साथ 10 ठो और सवाल लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे। अब इसमें कैसे बदलेगा, देखिए जो हमारा सवाल लगाया बदला है वो इसको घन मीटर में कर दिया, इसको किस में बदल दिया, बड़का बर्तनवा को कैसे कर दिया, घन मीटर में, जो छोटका बर्तनवा है उसको कर दिया मिलीलीटर में। अब बदल गया। अब पूछेगा का, पूछने के लिए तो हमारा हमेशा वही है, संख्या या बार, कितनी बार में भरा जाएगा, कितनी बोतलें भरी जाएगी, कितने बर्तन कितनी बार भरा जाएगा। इसको घन मीटर कर दिया, इसको मिलीमीटर कर दिया। अब लड़के यही थे, फंस गए। अब इसको हल करने के लिए घन मीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम लोग हल किए हैं, ये भी बदल सकता है। अब अगला सवाल ये भी बना सकता है कि इसको लीटर कर दे, बड़का बर्तनवा को लीटर में कर दे और छोटका बर्तनवा को मिलीलीटर में कर दे, नहीं करेगा। अब हमको लीटर और मिली वाला सूत्र लगाएंगे ना। अब लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। ये भी कर सकता है कि इसको घन मीटर कहें, बड़का बर्तनवा को घन मीटर में दिखा दे और छोटका वाले को लीटर में बता दे, तभी वही काम करेंगे। अब घन मीटर को किस में बदलेंगे, लीटर में। सबको एक मात्रा करेंगे ना, इसमें लीटर को किस में बदलेंगे, मिलीलीटर में। अब वो कहेगा नहीं, अब वो हम बदलेंगे, तो इसको घन मीटर रहने दें। अब देखिए, अच्छा इसको लीटर को अभी हटा दें, लीटर को हटा दें। ये घन मीटर को क्या क्या बदल सकता है, बड़का बर्तन तो घन मीटर में देगा, घन मीटर को मिली में भी बदल सकता है, घन सेमी में भी बना सकता है, नहीं दे सकता। छोटका बर्तनवा को घन सेमी भी बना सकता है, छोटका बर्तनवा को लीटर भी बना सकता है ना। अगर बड़का बर्तन लीटर बनाया तो छोटका बर्तनवा को क्या बना देगा, घन सेमी बना देगा। अगर ये लीटर बनाया, बड़का बर्तन को लीटर बनाया और छोटका बर्तन को मिलीलीटर बना दिया, नहीं बना देगा। और क्या बदला जाएगा, लीटर घन मीटर हो गया, लीटर हो गया, घन सेमी हो गया, घन सेमी भी हो गया, लीटर भी हो गया, ठीक है।
इसी तरह से मात्रा चेंज कर सकता है। एक आध सवाल इस सकता है, जैसे सवाल यही है, यहीं पर सवाल बदल दिया 3 घन मीटर। बताइए इसमें से कौन सा सवाल बताइए, किसमें वाला बताइए। ये 1 2 3 4 5 6 7 सवाल अपने पास हैं, इसमें से कौन वाला बताइए। ये वाला तो हम लोग लगा चुके हैं, एक घन मीटर है, एक मिली है। अब इसमें कौन वाला बताइए, पहला नंबर बताइए। चौथा बताएं। घन मीटर को सेमी, देखिए 3 घन मीटर 3 से 375 घन सेमी वाली, एक लिखते हैं कि घन सेमी वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए, ठीक है। अब हमारा प्रश्न क्या हो गया, अब हमको क्या है, अब एक हो गया ये जो बड़ा बर्तन है, वो बड़ा बर्तन कैसा हो गया, घन मीटर। बड़ा बर्तन कैसा हो गया, इसको भी मिटा दें, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। एक अपना बड़ा बर्तन हो गया और एक अपना छोटा बर्तन हो गया, ठीक। ये बड़ा वाला है और एक छोटा। बड़का वाला कोने में दिया है घन मीटर, छोटका कोने में दिया है घन से। तो भैया अब घन मीटर को हमको बनाना होगा घन सेमी, ठीक है। तो सूत्र याद रहना चाहिए, जुड़वा कौन है, घन सेमी और मिलीमीटर, यह दोनों जुड़वा है ना। तो ये दोनों जुड़वा है, तो पहले हम घन मीटर का सूत्र, एक घन मीटर को सेमी में बदलने वाला सूत्र कोई है, सेमी में तो अभी बदल नहीं सकते, तो घन मीटर को लीटर में बदल सकते हैं। मीटर बदल सकते हैं कि नहीं, बदल सकते हैं। अब 3 घन मीटर बराबर 3 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3000 लीटर। नहीं हो जाएगा क्या, अभी लिखे थे ना हम लोग। अब 1 लीटर को, अब देखिए, अब 3 घन मीटर है, अब 3 घन मीटर 3000 लीटर हो गया। क्या मात्रक समान हो गया, ये और ये मात्रक समान है नहीं। अभी हमें लीटर को घन सेमी में बदलना पड़ेगा। तो भैया लीटर को घन सेमी में बदलने का सूत्र हम जानते हैं, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी भी होता है, 1000 घन मिली भी होता है, 1000 मिली भी होता है, 1000 घन सेमी भी होता है। नहीं होता है क्या, 1 लीटर बराबर 1000 मिली भी होता है और 1000 घन सेमी भी होता है। क्योंकि घन सेमी और मिली दोनों क्या है, क्या है, जुड़वा। तो 3000 लीटर बराबर 3000 लीटर बराबर 3000 गुणे 1000 घन सेमी, यानी 3 पर 6 घन सेमी। वही चीज अब फिर आ गया, 3 पर 3 3 6 घन सेमी। अब देखिए, यह मात्रक दोनों समान हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब हमसे पूछ रहा है संख्या, तो संख्या के लिए हम जानते हैं भैया कि कुल आयतन क्या होता है, संख्या बराबर कुल आयतन बटे कितने का आयतन, एक का आयतन। कुल आयतन कितना है भैया, 30 लाख। 3 पर 6 और 1 का कितना है 350। तो भाग चूंकि हम लोग दिए हैं तो फिर तो भाग दे नहीं, अब फिर भाग माना थे, अभी तो पिछले सवाल में हम लोग किए हैं। तो 8000 उत्तर। देखिए सवाल उत्तर वही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। तो इसको घन मीटर, इसको घन सेमी। तो अब मुझे ये बताइए कि किसी भी तरह से इस तरह का सवाल उलझाएगा, ठीक है, तो कर लेंगे। तो हम लोग क्या क्या किए, लंबाई वाला किए, देखिए लंबाई का किए कि नहीं, मीटर, सेमी, डेसी, सेंटीग्रेड। भार में क्या किए,
भार में ग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, हेक्टोग्राम लिखिए। आयतन में मिली, घन मीटर, घन से मिली सब किए, तो लंबाई का भी कर दिए, भार का भी कर दिए, आयतन का भी कर दिए। देखते हैं कुछ सवाल बचा होगा तो और करा देंगे। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे ना। चलिए।